नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूंगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस पर ये चीज़ ज़रूर खरीद ले। जन्मों जन्मों की गरीबी जो है आपकी वो दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। बस ज़रूरत है तो धनतेरस पर इस चीज़ की खरीदारी की। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि धनतेरस पर आपको कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे आपके घर में बरकत आती है और इन चीज़ों के खरीदने मात्र से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर ऐसी क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए जो बहुत ही शुभ होती है, जो ना तो ज़्यादा महंगी होती है और ना ही ज़्यादा कॉस्टली और ना ही ज़्यादा, अब ऐसा भी नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत ही सस्ती चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको समय के साथ इन चीज़ों को खरीदना है। धनतेरस पर हर कोई पूजा करने से पहले घर पर कुछ चीज़ें खरीद कर लेकर आता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि धनतेरस का त्यौहार इस बार 23 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन एक दीपक जला करके धन्वंतरी की पूजा होती है। इसके बाद 5 दिन तक लगातार दीपक लगते हैं और माँ लक्ष्मी का भी पूजन होता है। इसी दिन से बहुत से लोग रंगोली बनाना शुरू कर देते हैं। इस दिन कई लोगों के घरों में नई चीज़ें भी आती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी चीज़ें लोग धनतेरस पर खरीदते हैं। सोने की चीज़ ज़्यादा धनतेरस के दिन खरीदी जाती है, लेकिन कई लोग सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं। तो उन्हें हम कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो बहुत सस्ती भी होती है और शुभ भी होती है और माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न भी होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें घर पर लाना बहुत ही अशुभ माना गया है या शुभ माना गया है, ये चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। अशुभ भी बताएंगे और शुभ भी बताएंगे। तो सबसे पहले उन चीज़ों की बात कर लेते हैं जो धनतेरस पर आपको घर पर लानी चाहिए, जो आपके घर की गरीबों को गरीबी जो है वो जन्मों जन्मांतर दूर कर देगी और आपकी बहुत जल्द जो इच्छा है वो पूरी होगी और बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन घर में मिट्टी के दिए लाने से सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन धनिये का बीज खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को धनिये के बीज अर्पित करने के बाद उसे अपनी तिजोरी में रखने से घर में धनधान्य का भंडार होता है। इस दिन स्टील या फिर तांबे के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोहे या फिर कांच के बर्तनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन घर पर नए बर्तन जरूर खरीद कर लाते हैं। पीतल के बर्तनों को भी शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी को पीतल के बर्तन बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत कलश था। धार्मिक मान्यता है कि ये कलश पीतल की धातु का बना था, इसलिए पीतल धन्वंतरी देव की धातु मानी जाती है। धनतेरस के दिन अगर आप पीतल की धातु का बना हुआ स्पेशल कुछ बर्तन लेकर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गोमती चक्र भी माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। धनतेरस के दिन यदि आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो गोमती चक्र खरीद सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। ऐसा करने से कभी आपको धन की कमी नहीं होगी और स्वास्थ्य लाभ होगा। कई लोग झाड़ू भी खरीद कर लाते हैं, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो चली जाती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को झाड़ू भी बहुत प्रिय, लेकिन कुछ नियमों का पालन जो है आपको करना होता है। झाड़ू को किस जगह रखना है, खड़ी नहीं रखना है और कहाँ पर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। धनतेरस के दिन नई झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद में आपको शुरुआत करनी चाहिए उस नई झाड़ू से। फिर अपने घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको समझनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, सोना बहुत ही श्रेष्ठ धातु मानी गई है, लेकिन ये संभव नहीं होता है कि सभी इसे खरीदे। इसी के साथ दोस्तों, शांति सबसे पहले चांदी में देखी जाती है, शीतल पवित्रता भी उसमें देखी जाती है, तो चांदी को भी आप खरीद सकते हैं।
तांबा भी आप खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं, कांसा खरीद सकते हैं। मेन जो सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं वो है कहीं ना कहीं पीतल खरीद लीजिए, कांसा खरीद लीजिए या फिर मिट्टी के दीपक खरीद लीजिए। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि धनतेरस पे तो हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपको खरीदनी है, लेकिन कभी भी ध्यान रखें जब आप मार्केट में मिट्टी के दीपक खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा आपको तोल भाव नहीं करना है, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी है। इन चीज़ों से जो मिट्टी के दीपक आप जिनसे खरीद रहे वहाँ आप तोल भाव कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सोना खरीदने आप जाते हैं वहाँ कभी आप तोल भाव नहीं करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जिस तरह से सोने की कीमत होती है उसी तरह से मिट्टी की भी अपनी कुछ कीमत होती है। ये समझ करके धनतेरस के दिन जब भी आप मिट्टी के दीपक लेने के लिए जाए तो ज़्यादा मोल भाव ना करें। मिट्टी के दीपक आप लेकर के आए, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी लेकर के आए, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा मोल भाव नहीं करना चाहिए इन लोगों से। इसी के साथ रंगोली जो है आपको धनतेरस के दिन बनानी चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह जो उनके चरण चिन्ह होते हैं वो आप ला कर के धनतेरस के दिन अपने घर पर लगा सकते हैं, अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इसके साथ माता लक्ष्मी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। हो सकता है माँ लक्ष्मी छोटी कन्या के रूप में पधारे, हो सकता है कोई महिला के रूप में पधारे, भिक्षुक के रूप में पधारे। तो जो भी आपके घर आए उनका अपमान ना करे, सभी का आदर सत्कार करें। जो भी सामर्थ्य है उस अनुसार, आपके बजट के अनुसार दान पुण्य करते रहें। दीपावली के दिन हो सके तो ज़रूरतमंदों को मिठाई, पटाखे या जो भी चीज़ आप दान कर सके करें। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि हम हमेशा से दिवाली जो है वो खुशियों का त्यौहार है। लोगों के जीवन में खुशियों के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अगर आपकी तरफ से भी किसी के घर में चिराग जल रहा है, एक दीपक भी जल रहा है, या आपकी वजह से किसी के घर में खुशियाँ आ रही है, तो पूरी ज़िंदगी, पूरे साल आपके घर में सिर्फ खुशियाँ आएगी। तो हमेशा लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बने, किसी के चेहरे की उदासी ना बने, किसी का दिल ना दुखाए। कोशिश करें कि अपनी तरफ से जब भी कार्य करें किसी के भले के लिए करें, किसी के अच्छे के लिए करें। किसी का दिल दुखे, किसी बेईमानी से किसी को धोखा दे करके कोई ऐसा कार्य ना करें कि वो आपको दिवाली के टाइम एटलीस्ट बुरा बोले या आपको बद्दुआ दे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी रहें दोस्तों। जितना हो सके सभी का भला करने की कोशिश करें। भला करने के बाद भी अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो फिर उसमें आपकी गलती नहीं होती है ना। फिर हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ हमारी तरफ से भलाई करना है। आगे सामने वाले की सोच पर डिपेंड करता है कि वो अगर हमारे लिए अच्छा बोलता है तो उसके कर्मों में फिर इजाफा होगा, बढ़ेंगे। अगर वो भला करने के बाद भी हमें बुरा ही बोल रहा, हमारी निंदा ही कर रहा, आलोचना कर रहा है, तो वो और ज़्यादा उसके कर्म को खराब कर रहा है। तो जो है सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ सबका भला करना है। और इस दिवाली पर हो सके तो हमारी तरफ से सभी के लिए खुशियाँ हमें करनी है। तो चलिए अब एक चीज़ और बता देते हैं कि धनतेरस पर आप माता रानी के चांदी के पद चिन्ह भी लेकर आ सकते हैं। जो उनके चरण कमल छोटे छोटे मिलते हैं वो चांदी में आप घर पर ला सकते हैं। सिक्का आप ला सकते हैं चांदी का। चरण कमल मुश्किल से 50 या 60 रुपए के आपको आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। ये चीज़ लानी चाहिए आपको, क्योंकि ये धनतेरस के दिन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और इतना ध्यान रखें कि जो चरण कमल आप घर में ला रहे हैं उन चरणों की जो बनावट, जो मुंह रहना चाहिए वो आपके घर की तरफ आता हुआ रहना चाहिए। जो चरण आपके घर की तरफ आ रहे हैं इस तरह से आपको रखना है, जा रहे हैं इस तरह से आपको नहीं रखना है। तो ये धनतेरस पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ज़रूरतमंदों को मदद आप करें। अगर मदद आपसे नहीं हो पा रही है, जितना आपका सामर्थ्य उतना करें। अगर उतना भी नहीं हो पा रहा है तो किसी को बिल्कुल भी दोस्तों अपमान किसी का ना करें, किसी का दिल ना दुखे, ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत खास स्पेशल दिवाली आ रही है इस बार। सभी के घर में सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, धन की आवक बनी रहे, आपका इनकम स्रोत बढ़ता रहे, सुख समृद्धि आपको मिलती रहे। माता रानी की पूरी कृपा आप पर होती रहे और माता रानी हमेशा अपना आशीर्वाद आपको देकर के जाए। और जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ है, जो भी कंडीशन है अभी क्रिएट हो रही, सारी कंडीशनों से लड़ने की आपको ताकत दे। जीवन में हर वो सुख समृद्धि आप पाएँ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें कुछ आपको समझनी होगी। इसके साथ ही एक चीज़ और ये बता दें दोस्तों कि हमेशा जीवन में ज़रूरी नहीं कि हमें खुशियाँ ही मिले। जब थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है तो उन चीज़ों को भी समझना होगा, उन बातों को भी समझ के हर समस्याओं से लड़ने की हिम्मत रखनी होगी। हर वक्त पॉजिटिव बने रहना होगा। जितना आप पॉजिटिव रखने की खुद को कोशिश करेंगे, जितना आप पॉजिटिव वेव में जाएंगे, जितना आप अपने आप को पॉजिटिव बनाएंगे, उतना जीवन में आप
आगे बढ़ते जाएंगे। तो अच्छा सोचें, अच्छा होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।